पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 100 सीआरपीसी के बारे में। सेक्शन 100 सीआरपीसी हमें बताता है पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। इस सेक्शन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो ये है कि अब से जो हम लोग सीआरपीसी के सेक्शंस पढ़ेंगे वो सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है तो आप लोग पिछले साल के पेपर्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं सेक्शन से पूछे गए हैं और जो सेक्शंस और भी इंपॉर्टेंट हैं हम लोग उसे भी पढ़ेंगे। ये नहीं कि जो सिर्फ PYQs हैं सिर्फ उस पर ही बेस्ड मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी, नहीं। हम लोग सेक्शंस ऑलमोस्ट हर एक सेक्शन पढ़ेंगे सीआरपीसी में, बट 484 सेक्शंस हैं तो सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। लॉ के किसी भी सब्जेक्ट के लिए सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ सेक्शंस होते हैं उसमें से जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और रेपिटेडली उन्हीं से क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, तो अब से जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, मेंस के लिए, वो सारे सेक्शंस ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन 100 सीआरपीसी। सेक्शन 100 सीआरपीसी को मैं पूरी बैरक लैंग्वेज नहीं रीड कर रही हूँ, थोड़ा सा जो मैंने नोट्स में अपने काफी क्रक्स जो लिखा हुआ है सेक्शन का, सिर्फ मैं उसे ही आप लोग को रीड करके सब सेक्शन वाइज बताऊंगी ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, सो सेक्शन 100 का सब सेक्शन 1 कहता है व्हेनेवर एनी प्लेस लाइबल टू सर्च इज क्लोज्ड। अगर कोई ऐसी प्लेस है जिसको सर्च करना है लेकिन वो बंद है, क्लोज्ड है, एनी पर्सन रिसाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ, कोई भी पर्सन अगर वहां पर रह रहा है, उस घर में रह रहा है, वो क्लोज्ड है बट उस घर में रह रहा है, या फिर उस घर का इंचार्ज है। ठीक है, सच प्लेस शैल अलाउ सच ऑफिसर फ्री इंग्रेस देयर टू एंड अफोर्ड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर अ सर्च देयर इन। तो यहाँ पर सब सेक्शन 1 में कहा गया है उस पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी डाली गई है जो वहां पर रह रहा है या फिर वहां के मतलब आसपास रह रहा है, इंचार्ज है उस जगह का, लाइबिलिटी डाली गई है उस पर्सन के ऊपर कि पुलिस ऑफिसर को आप फ्री इनग्रेस दोगे कि वो अंदर जाए। ठीक है, और वो जो सर्च करना चाहता है वो उसे सर्च कर सके और पुलिस ऑफिसर को सारी रीजनेबल फैसिलिटीज भी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर सब सेक्शन 2 कहता है इफ इनग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। लेकिन अब क्या है कि उस प्लेस के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं बन पा रहा है। द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट, जो ऑफिसर उस वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है या फिर कोई दूसरा पर्सन, द वारंट मे प्रोसीड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 47। तो फिर जैसा बताया गया है सेक्शन 47 में, सेक्शन 47 में भी सर्च ऑफ प्लेस के बारे में ही बात करी गई है। तो अब फिर पुलिस ऑफिसर या फिर कोई दूसरा पर्सन उस हिसाब से प्रोसीड करेगा। Then subsection 3 says if the police officer has a reasonable suspicion, अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है, उसको थोड़ा डाउट होता है, सस्पेक्ट होता है, that the person is concealing any article, जो पर्सन वहां पर रह रहा है वो किसी तरीके से उस आर्टिकल को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, he can search him, तो वो पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी है कि वो उस पर्सन को भी सर्च कर सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है। एंड इन द केस ऑफ वुमेन के केस में सर्च शैल बी मेड बाय अनदर विमेन, जो सर्च होगा वो दूसरा कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर या वुमेन कांस्टेबल ही कर सकती है इन अ डिसेंट मैनर, शराफत से। ठीक है, फिर सबसेक्शन 4 कहता है बिफोर मेकिंग द सर्च द पुलिस ऑफिसर मे कॉल 2 पर्सन्स। सर्च करने से पहले पुलिस ऑफिसर जो है 2 पर्सन को बुलाएगा फ्रॉम दैट लोकेलिटी। मान लो घर है किसी का उस लोकेलिटी में, जिस प्लेस को उनको सर्च करना है, तो उसी एरिया में, लोकेलिटी में 2 पर्सन को वो पुलिस ऑफिसर बुलाएगा। और अगर वो 2 पर्सन लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं है, कोई भी लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं मिल रहा है उस वक्त, तो किसी दूसरे लोकेलिटी से भी पुलिस ऑफिसर बुला सकता है। क्यों किया जा रहा है? एज अ विटनेस। ठीक है, उन 2 पर्सन को एज अ विटनेस वहां पर रखा जाएगा जहां पर सर्च हो रहा है। ठीक है, फिर सबसेक्शन 5 कहता है द सर्च विल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ दोज विटनेसेस एंड, कौन से दोज विटनेसेस जो हम लोगों ने सबसेक्शन 4 में पढ़े कि जो 2 पर्सन लोकेलिटी से बुलाए जा रहे हैं, सर्च जो है वो उनके सामने ही होगा, उनके प्रेजेंस में होगा। एंड लिस्ट ऑफ द सीज्ड आर्टिकल, जो भी सर्च करते समय पुलिस ऑफिसर जो भी आर्टिकल को अपने पास सीज कर रही है, विल बी प्रिपेयर्ड, लिस्ट एक प्रिपेयर करेगी कि भाई ये आर्टिकल्स जो है सीज किए गए हैं, एंड साइंड बाय द विटनेस, और फिर वो जो लिस्ट बनाई है पुलिस ऑफिसर ने वो उस दोनों विटनेस को साइन करने होंगे।
फिर सबसेक्शन 6 कहता है द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस टू बी सर्च शैल बी अलाउड टू रिमेन प्रेजेंट। ऑक्यूपेंट कौन है? जिसने उस प्लेस को ऑक्यूपाई कर रखा है। शैल बी अलाउड टू रिमेन प्रेजेंट, उसको भी वहां पर प्रेजेंट रहना होगा वाइल सर्चिंग दैट प्लेस। जब उस प्लेस का सर्च हो रहा है तो वो इंसान जो ऑक्यूपेंट है वो भी वहां पर रहेगा, ठीक है। एंड कॉपी ऑफ द सीज्ड आर्टिकल अलॉन्ग विद द साइन ऑफ द विटनेसेस। वो जो कॉपी है सीज्ड आर्टिकल का, जो लिस्ट निकाला गया है, लिस्ट जो बनाया गया पुलिस ऑफिसर ने, उसकी कॉपी किसके साइन के साथ? विटनेसेस के साइन के साथ उस पर्सन को डिलीवर कराई जाएगी जो ऑक्यूपेंट है, ठीक है। फिर सबसेक्शन 7 कहता है व्हेन एनी पर्सन इज सर्च्ड अंडर सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में अगर किसी पर्सन को सर्च किया जा रहा है, जब हम लोगों ने देखा कि रीजनेबल सस्पिशन है पुलिस ऑफिसर को और वो सर्च करेगा उस पर्सन को, अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन पोजेशन ऑफ, जिस भी चीजों का पोजेशन लिया गया है, शैल बी प्रिपेयर्ड, उसका भी एक लिस्ट बनाया जाएगा, एंड अ कॉपी देयर ऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू दैट पर्सन। तो उस पर्सन को उसकी भी कॉपी डिलीवर की जाएगी, ठीक है। फिर सबसेक्शन 8 कहता है इफ एनी पर्सन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू अटेंड। अगर कोई भी पर्सन बिना किसी रीजन के, बिना कोई भी रीजन उन्होंने नहीं दिया, रिफ्यूज कर देता है या नेग्लेक्ट कर देता है, मतलब ऐसे नेग्लिजेंस, अरे छोड़ू मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, ऐसे करके कर देता है, टू अटेंड, कहां पर जाने से? जहां पर ये सर्च चल रहा है, एंड विटनेस, ठीक है। अटेंड एंड विटनेस का मतलब है खुद गया, उसने सामने से वो चीज देखी, सामने से वो चीज विटनेस की, ठीक है। शैल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 187 आईपीसी। तो ऐसे पर्सन को सेक्शन 187 आईपीसी के अंडर पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सेक्शन 100 सीआरपीसी समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।